इन लोग कब्रिस्तान की किल्लत हो गई, कब्रिस्तान बंद होने की कगार पे है, अभी हमारे पास तब्दीन की जगह नहीं, क्यों खेल रहे? ये खेल पिछली बार भी इन्होंने कौसा कब्रिस्तान बंद करवाया था और ये खेल करके हमको इलीगल कब्रिस्तान दे दिया। आज भी ये वही खेल खेलने के पीछे पड़े। मुझे बताए कि क्या हमारे पास अभी कब्रिस्तान की जगह नहीं है? जो कौसा कब्रिस्तान बंद हुआ था उसको आज 16 महीना हो गया है। क्या 16 महीने बाद अब वहाँ तब्दीन के लिए जगह नहीं बनी होगी? क्या वहाँ पर बॉडी वहाँ पर नहीं, यानी वो नहीं वो होगी? क्या हमको जगह नहीं बन सकती? वो क्यों नहीं चालू करवा रहे? उसके अलावा खिदमत ट्रस्ट का जो कब्रिस्तान है, जो कुछ पॉलिटिशियंस के यानी पॉलिटिक्स के भेंट चढ़ा हुआ है, इनकी सियासत की भेंट चढ़ा हुआ है, वो कब्रिस्तान क्यों नहीं चालू करवा रहे? तो हर चीज़ में इन्होंने ही करप्शन किया है। आप बताओ, हॉस्पिटल का 108 करोड़ का अभी तक एक्सपेंस आ चुका है, पैसा आ चुका है। 108 करोड़ एक्सपेंस बताने के ग्राउंड प्लस 1 हॉस्पिटल बना जो पास हुआ था ग्राउंड प्लस 4। आप ऊपर जाके देखो, मैं फोटोज भेज देता हूँ आपको, ऊपर अभी भी कॉलम खड़े हैं पहले माले के ऊपर। तो क्यों खड़े वो कॉलम? क्योंकि वो ऊपर जाना था। लेकिन इन्होंने लोग, ये क्या करप्शन नहीं है? कब्रिस्तान की ज़मीन को हेर फेर करके यहाँ पर करोड़ों का हेर फेर करने की कोशिश कर रहे, क्या करप्शन नहीं है? हमारे शहर में हॉस्पिटल की किल्लत से लोग मर गए। मुमरा शहर में 4 हेल्थ सेंटर पास हुए, कई साल पहले पास हुए, कई सौ करोड़ रुपये उसके लिए उठा लिए गए। मैं आपको बताऊं, अभी यही मंत्री साहब का कोई प्रोजेक्ट चालू है जहाँ पर हेल्थ सेंटर था, वहाँ पर अब उनकी बिल्डिंग बन रही है। तो क्या ये हमारे शहर में करप्शन नहीं? नमस्कार, आदाब। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, मुमरा कौसा में इन दिनों अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा है तो वो है कब्रिस्तान का मुद्दा, क्योंकि 3 महीने का समय हो गया है कोरोना वायरस की महामारी को। और इन 3 महीनों की अगर हम बात करें तो मुमरा कौसा के अंदर कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और साथ ही जो दूसरी बीमारियों से लोग मर रहे हैं वो भी काफ़ी उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते मुमरा कौसा की जो तीनों कब्रिस्तान है, चाहे वो दरगाह रोड का कब्रिस्तान हो या कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट का कब्रिस्तान हो, या बात अगर हम करें MM वैली के कब्रिस्तान की, तो इन तीनों ही जगहों के अंदर मैयत को दफनाने के लिए मतलब जगह कम पड़ रही है। और ऐसी बातें सामने आ रही है कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर ये तीनों कब्रिस्तान के अंदर जगह पूरी हो जाएगी और मैयत को दफनाने में मतलब असमर्थ साबित होंगे तीनों कब्रिस्तान। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये तीनों कब्रिस्तान में मैयत है, 1.5 महीने के बाद दफन होगी तो फिर उसके बाद क्या? इसी गंभीर विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं MIM के युवा नेता और लाखों दिलों की धड़कन सैफ पठान। आइए उन्हीं से गंभीर विषय के ऊपर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो कब्रिस्तान का जो शॉर्टेज पड़ा, जो आज यह हालत हो गई कि लोग अभी से इसको लेके काफ़ी परेशान है कि क्या होगा जब 1.5-2 महीने के बाद किसी के घर में मैयत होगी, उसको लेके लोग अभी से चिंतित है। सैफ भाई, आपका हमारे न्यूज़ चैनल मुमरा टाइम्स में हार्दिक स्वागत है। मेरा सबसे पहले ये सवाल रहेगा आपसे कि ये जो विकट समस्या आगे खड़ी हो गई शहरवासियों के दरमियान कि मुमरा के अंदर कब्रिस्तान की जो कमी नज़र आ रही है, और ऐसी बातें सामने आ रही कि जो तीनों कब्रिस्तान है उसमें अब जगह नहीं रह गई है, और NCP जो सत्ताधारी पक्ष है मुमरा कौसा की, तो वो नए कब्रिस्तान की तलाश में लगे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जैसे कि अभी कोरोना से तो पूरा देश प्रभावित था, लेकिन इसका असल प्रभाव हम मुमरा वासियों को पता चला है। जो ये डेवलपमेंट की पिंपड़ी बजाते थे हमेशा, इस 3 महीने में आपको पूरा डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। हर एक बुनियादी सहूलतों के लिए मुमरा परेशान हो चुका था। इवन हमारी बहनों ने, भाइयों ने हॉस्पिटलों के बाहर दम तोड़े। उसी तरीके से ये एक मुद्दा देखो कब्रिस्तान का, आज जो कब्रिस्तान का मुद्दा अराइज हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनके करप्शन का शिकार हुआ है मुमरा। मैं एकदम खुलकर कहूँगा कि जैसा हम पिछले यानी 1.5-2 साल पहले हमारी जंग चल रही थी, हम बता रहे थे कि कब्रिस्तान को लेकर के बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, इस शहर में करप्शन हो रहा है, जिसमें TMC कमिश्नर, MLA और यहाँ के कुछ नेता सब कर्मचारी नेता सब इन्वॉल्व है। हमने एकदम खुलकर उस वक्त भी बात की थी और आज भी हम खुलकर कह रहे हैं कि इनके करप्शन की वजह से आज मुमरा को कब्रिस्तान की कमी महसूस होगी। जो भी कब्रिस्तान की ज़मीनों की जो कमी है वो महसूस होगी। मतलब आपको लगता है कि जो कब्रिस्तान की जो ज़मीन थी, जो काफ़ी सालों से जो मामला गरमाया हुआ था, जो मित्तल ग्राउंड के अंदर जो ज़मीन दी गई थी कब्रिस्तान को लेके, तो उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ, अगर वो ज़मीन मिल जाती
तो शायद इतनी मतलब ये परेशानी नहीं खड़ी होती शहरवासियों के सामने। बेशक ये परेशानी नहीं खड़ी होती। मुझे आप बताएं कि जो हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कब्रिस्तान मिला था, टीएमसी रिजर्वेशन, टीएमसी का स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन आया था जो जमीन पे, तो कितने एकड़ का कब्रिस्तान ना, वो जमीन थी 51 बा 53 64 60 69 65 119 117 बा 118 बा, ये टोटल 5 एकड़ की हमको जमीन मिली थी कब्रिस्तान की, ये सब सर्वे नंबर के ऊपर। और अभी ये कब्रिस्तान हमको नहीं दे करके बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए टीएमसी कमिश्नर ने अपना दुरुपयोग करके और यहाँ के एमएलए ने उसको या उनके नगर सेवकों ने या कर्मचारियों ने सपोर्ट करके बिल्डरों को फायदा पहुंचाने हमको कब्रिस्तान दिया। हमारी जहाँ स्लाटर हाउस पास हुआ था और हमारा स्लाटर हाउस जो पास हुआ था वो 11 एकड़ का पास हुआ था, लेकिन इन्होंने हमको कब्रिस्तान दिया 2 एकड़ का। अब आपको समझना पड़ेगा इस करप्शन का शिकार हम कैसे हुए। अगर हमको जो मैंने पहले सर्वे नंबर बताया वो अगर 5 एकड़ का हमको कब्रिस्तान मिल जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज 2 एकड़ का कब्रिस्तान है, अब न्यूज़ें आ रही कि वो 1 महीने में बंद हो जाएगा। अगर हमको पूरा 5 एकड़ मिला होता तो 3 जो आज कब्रिस्तान 2 महीने में बंद होने की आदत नहीं होती, हमारे पास 3 एकड़ और पड़ा होता हमारे पास। तो ये कहीं ना कहीं इनके करप्शन का शिकार मुमरावासी हुए। तो आपका कहने का मतलब कि अगर जो मित्तल ग्राउंड का जो कब्रिस्तान था 5 एकड़ का, अगर वो मिला होता तो आज शहर के सामने ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। नहीं, मेरे कहने का मतलब मिला होता तो नहीं, देखो मिलेगा तो अभी भी जो आज प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए हम लोग शहर के जो जूने ओल्ड मुमरा के लोग हैं कुछ देखो कुछ बिल्डर्स होंगे जो उनके साथ मिले होंगे क्योंकि उनके पैसे लगे, लोकल लोग बिल्डर्स ने बहुत पैसा डाला, वहाँ आपसे भी मुमरा से बात छुपी नहीं है, तो वो उनके साथ हो गए। और जो उनके बिल्डर के चमचे होंगे वो उनके साथ हो गए, नेताओं के हो गए। बाकी जो शहर के रहवासी है वो इसके अगेंस्ट है। हमारा जो कब्रिस्तान जो मैंने आपको सर्वे नंबर बताया था उस पर हम मांग कर रहे कि हमको वहीं मिले, क्योंकि रिजर्वेशन एज इट इज है अभी उस पर, तो हमको वहीं चाहिए कब्रिस्तान करके, हम वो मांग नहीं करेंगे। मोइन भाई, आपके मुमरा टाइम्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से ना मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो इन लोग कब्रिस्तान की किल्लत हो गई, कब्रिस्तान बंद होने की कगार पे है, अभी हमारे पास तफ्दीन की जगह नहीं, क्यों खेल रहे? ये खेल पिछली बार भी इन्होंने कौसा कब्रिस्तान बंद करवाया था और ये खेल करके हमको इल्लीगल कब्रिस्तान दे दिया। आज भी ये वही खेल खेलने के पीछे पड़े। मुझे बताए कि क्या हमारे पास अभी कब्रिस्तान की जगह नहीं है? जो कौसा कब्रिस्तान बंद हुआ था उसको आज 16 महीना हो गया है, क्या 16 महीने बाद अब वहाँ तफ्दीन के लिए जगह नहीं बनी होगी? क्या वहाँ पर बॉडी वहाँ पर नहीं यानी वो नहीं हुई होगी? क्या हमको जगह नहीं बन सकती? वो क्यों नहीं चालू करवा रहे? उसके अलावा खिदमत ट्रस्ट का जो कब्रिस्तान है, जो कुछ पॉलिटिशियंस के यानी पॉलिटिक्स के भेंट चढ़ा हुआ है, इनकी सियासत की भेंट चढ़ा हुआ है, वो कब्रिस्तान क्यों नहीं चालू करवा रहे? मैं आपकी मुमरा टाइम्स के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ खिदमत ट्रस्ट के लोगों तक पहुंच रही है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप लोगों ने हमारे शहर को बहुत बड़ी नियामत दी है और इस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 8 साल से आपका 1.25 एकड़ का कब्रिस्तान जो आपने इसाले सवाब के लिए हमको दिया था वो कोई पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स की भेंट चढ़कर रुका हुआ है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जिम्मेदार आज हमारी तकलीफ समझे। मुमरा में अब कहीं भी तफ्दीन की जगह नहीं है, आपका कब्रिस्तान है उसमें तो ऑलरेडी यानी तफ्दीन करने की परमिशन भी आ चुकी है। वो आप लोग कैसे भी वो कब्रिस्तान हमें चालू करके दे ताकि हम वहाँ पर तफ्दीन कर सके और इस मुश्किल हालात से हमारा मुमरा शहर बाहर आ सके। सैफ भाई, नए कब्रिस्तान को लेके एनसीपी जो सत्ताधारी पार्टी है मुमरा कौसा की, उसके जो नगर सेवक है सानू पठान अपने कुछ नगर सेवकों के साथ और समर्थकों के साथ कर नए कब्रिस्तान की तलाश में निकले थे। कई ज़मीनों का उन्होंने सर्वे किया और उनका ये कहना है कि जितेंद्र आवाड के साथ उनकी मीटिंग होगी तो वहीं पे सारी बातें तय होगी कि कौन सी ज़मीन कब्रिस्तान के लिए बेहतर है। और ऐसी बातें सामने आ रही कि आप भी उस मीटिंग के अंदर शरीक होने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, कब्रिस्तान को लेकर के ना पिछले 4 दिन पहले एक मीटिंग रखी गई थी मुमरा कब्रिस्तान के ऊपर कि कब्रिस्तान बंद हो रहा, अब हमको इसके बदले क्या यानी मूवमेंट करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए कब्रिस्तान के लिए। तो वहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इनके कार्यकर्ता, इनके नगर सेवक सब मिल करके, और वहाँ पर जब मैं मीटिंग में पहुँचा तो कुछ हमारे लोकल स्थानीय थे मुमरा ओल्ड मुमरा के, लेकिन मैं एकदम खुले तौर पे कहूँगा उसमें बिल्डर्स ज़्यादा थे जिनका पैसा लगा हुआ। मैं एकदम साफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि उनका पैसा लगा वहाँ पर, वो मीटिंग्स में बैठे थे और उन लोगों ने शुरुआत की कब्रिस्तान को लेकर के, फिर वो चालू कर दिया डाइवर्शन करना कि हमको ये कब्रिस्तान लेना चाहिए, जितेंद्र आवाड साहब वो कब्रिस्तान देंगे, ये कब्र हम बात करेंगे मिनिस्टर साहब ये कब्रिस्तान देंगे। तो मैंने उनसे उस वक्त भी वहाँ पर एकदम खुले अल्फाज में कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ, जो शख्स ने इससे पहले कब्रिस्तान का घपला किया, जहाँ कब्रिस्तान पास हुआ था वहाँ नहीं दिया, आज उससे मांगने क्यों जाए हम?
या उसकी क्यों सुने? जब आरक्षण हमारे पास है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का यानी आरक्षण है ज़मीन पे, तो हम डायरेक्ट कलेक्टर से, एक टीएमसी कमिश्नर से मुलाकात करते हैं। नया टीएमसी कमिश्नर है, वो टीएमसी कमिश्नर नहीं जो इनके झोल जाल में मिला हुआ था और जो सुनने रेडी नहीं था कोई बात, नया कमिश्नर वो ज़रूर सुनेंगे। तो वो मीटिंग के बाद ऐसा हुआ कि इन लोगों ने तय किया कि मंडे के दिन हम सर्वे करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मेरा हॉस्पिटल का मसला चल रहा है, तो मैं हाई कोर्ट में था कल, और उस टाइम पे इन लोगों ने सर्वे किया और इनकी मीटिंग में आप देखिए, वो वीडियो इनका मैंने भी देखा है, आप गौर से देखिए वो वीडियो में आपको या तो इनके नेता, इनके पार्टी के लोग दिखेंगे, या तो फिर जो बिल्डरों का पैसा लगा वो दिखेंगे। आम जनता का है, मुमरा की लोकल लोग का है, मुमरा के ऐसे बहुत से बड़े नाम है ओल्ड मुमरा के, वो लोग का है, क्योंकि उनको नहीं बुलाया जा रहा है, वो खुले तौर पे उनसे एग्री नहीं कर रहे और वो मांग रहे कि हमारा जहाँ पास हुआ था हमको वो कब्रिस्तान दो। तुम आज भी क्यों लाली पाउडर लगा रहे हो कि तुम यहाँ ले लो, तुम वहाँ ले लो, और हम तुमसे क्यों मिले? अगर हमको, मुझे पता है कि अगर मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ पे दलदल में मेरे को दे दो, जो दलदल में देना चाह रहे हैं, इनकी मंशा है, तो ये कल दे देंगे बिना मिनिस्टर से मिले हुए। मैं मिनिस्टर से क्यों मिले? तो हमारी मांगनी यही है कि जो हमारा सर्वे नंबर था 51, 53, 64, 60, वो 108, 117, 118, ये सब सर्वे नंबर जो हमारे थे, हमको उस पर कब्रिस्तान मिले। हमको आप ये वलगला ही नहीं कि यहाँ कब्रिस्तान ले लो, वहाँ कब्रिस्तान ले लो। आज वो जमीन प्लॉट ओपन है, ये तुम्हारे करप्शन के लिए, बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए तुम जो आज भी खेल खेल रहे हो, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये कोई छोटा स्कैम नहीं, मैंने पहले भी बताया कि हजारों करोड़ का स्कैम है ये। अगर आप इसको देखते हो, आप मुझे बताओ कि जो आरक्षण, पहला मुमरा ऐसा होगा और यहाँ के नेता, यहाँ का मंत्री, मिनिस्टर ऐसा होगा जो ये ऑन द कैमरा आके बोलता है कि जमीन मालिक नहीं देना चाह रहा है तो नहीं ले सकते। मुझे आप बात बताओ, 40-40 साल पुरानी दुकानें थी हमारी रोड पे, जब मुंशी टीएमसी को जरूरत पड़ी तोड़ी ना उनने, बिल्कुल कोई मालिक ने रोक पाया उसकी जगह नहीं। तो एक जगह जहाँ टीएमसी ने आरक्षण ला दिया है, आपने सुना होगा गांव खेड़े में या कहीं पे भी जब आरक्षण आता है, कोई रिजर्वेशन आता है कोई प्लॉट पे, तो वो जमीन मालिक उसका कुछ नहीं कर सकता है, वो गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पर हम पहली बात सुन रहे, इनका झूठ इतनी सफाई से बोलते कि वो मालिक नहीं दे रहा तो हम नहीं ले रहे। अरे तुमको बोल रहा कौन है? तुम साइड में हटो, गवर्नमेंट लेगी, तुम तो बीच में दलाली कर रहे हो कि नहीं दे रहा, नहीं लेना, नहीं दे रहा, नहीं लेना। ये खेल खेल रहे हो। क्यों खेल खेल रहे हो? क्योंकि वहाँ हजारों करोड़ का अगर वहाँ पर कब्रिस्तान बन जाता है और ये बिल्डिंग की जगह उनको उसके एवज में टीडीआर मिलता है, तो टीडीआर बिकेगा 700 रुपये का बराबर। बिल्कुल। और अगर वहां पर ये डेवलपमेंट करके बेचते तो वहां पर 1 स्क्वायर फीट बेचेगा 6000 रुपये का। आप बताओ 700 रुपये की दर, 6000 रुपये की दर, यानी कितने 100 रुपये ज्यादा, यानी 1000 रुपया ज्यादा। तो ये पूरा करप्शन इसका है कि वहाँ 700-800 का हमको टीडीआर नहीं मिले, हमारे वहाँ बिल्डिंग बना हुए हम कब्रिस्तान की जगह पर, और वो प्लॉट हम खा जावे हमारे। और इसमें देखो खुले तौर पे मैं बोलूँगा कि एमएलए का फायदा है। नूरुद्दीन नाइक का इंटरव्यू मैंने सुना था, इन्होंने कहा था कि ये कोई भी टीएमसी प्रोजेक्ट बनता है मुमरा में तो 30% कमीशन मांगते। अब आप अंदाजा लगाओ कि कई लाख स्क्वायर फीट काम होने वाला है, उसमें अगर ये 30% कमीशन लेंगे तो इसके लिए वो 30% कमीशन को आप अगर स्क्वायर फीट से तो करते हो, तो आप उसको अगर 5000-6000 स्क्वायर फीट से बेचते हो तो कई 100 करोड़ का इनको मुनाफा है। करके मंत्री साहब यानी इसके बीच में मुंडी डाले कि वो जगह नहीं देना है, जबकि वो जगह सबसे बेहतर है, वो जगह ऊपर भरी हुई है सब है। अगर यहाँ पर अगर हमको कल कब्रिस्तान मिलता है तो हम वहाँ पर तब्दील चालू कर सकते जल्द से जल्द। और जितनी भी जगह ये बता रहे वो सब जगहों पे भरनी करनी पड़ेगी 10-10 फुट, क्योंकि वो सब जगह बता रहे दलदल की जगह बता रहे। तो ये पूरा करप्शन का निचोड़ है ना मंत्री साहब के हाथ में, और ये अपने लोगों को, बिल्डर को खुद के फायदे के लिए, बिल्डर के फायदे के लिए ना ये खेल खेल रहे। अभी भी गोल गोल रानी इन्होंने शुरू कर दिया है, जैसे पिछली टाइम इन्होंने कौसा कब्रिस्तान बंद करवाया था और मजबूरी में वहां पर तब्दील शुरू कराई थी, जो कब्रिस्तान आज तक लीगल नहीं हुआ है। वो हमारा स्लॉटर हाउस था, 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस खा गए उसकी आड़ में लोग, और 2 एकड़ 2.5 एकड़ का कब्रिस्तान दिया। उसी तरीके से आप वापस से खेल शुरू हुआ है कि यानी हम कहीं पे इनको 1 एकड़ 2 एकड़, मैं इंटरव्यू आपने सुनेगा कि 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 1 एकड़ 2 एकड़ दे दो और इनका 5 एकड़ का कब्रिस्तान फिर खा जाओ। तो ये पूरा गो है, हम इनके साथ नहीं है। ये जो भी अपने मन से बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम जो ओल्ड मुमरा के लोग हैं जो यानी सच के साथ है, हम लोग कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, कलेक्टर से मुलाकात करेंगे, हो अगर ज़्यादा हुआ तो हम एमएलए के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे कि फोर्सफुली ये बीच में आकर के अपने पद का फायदा उठा करके हम लोगों को जबरदस्ती दलदल की तरफ ढकेल रहा है। हमारा जो लीगल, अगर ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होकर के हमारे लिए लीगल के लिए बात नहीं कर सकता तो इलीगल के लिए बात कर रहा है। इसको बीच में से हटाओ, अगर जरूरत पड़ी तो हम वहां तक जाएंगे। सैफ भाई, ये तो हुई कब्रिस्तान की बात, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे कोरोना काल के अंदर छाया रहा सोशल मीडिया के ऊपर और जिससे लोग काफ़ी मतलब प्रभावित हुए, वो था हॉस्पिटल का मुद्दा।
क्योंकि आपको भी पता है कि निजी अस्पतालों ने जिस तरीके से अपनी मनमानी बोले या लापरवाही बोले, मतलब जो पेशेंट है जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है उनको एडमिट नहीं किया गया, और जिसके चलते उन्होंने कई तो ऐसे मामले सामने आए कि हॉस्पिटल की गेट पे उन लोगों ने दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक के 6 पेशेंट हो या फिर गर्भवती महिला हो, ऐसी भी बातें सामने आई है। तो आज अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुमरा कौसा जिसकी आबादी 12 से 15 लाख के बीच में, इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, अगर आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ पे एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल होता तो जिन लोगों ने मतलब अपनी जानें गंवाई है, चाहे वो कोविड-19 के मर्ज से हो या दूसरी अन्य बीमारियों से पीड़ित, तो अगर एक बड़ा हॉस्पिटल होता है इस शहर के अंदर तो शायद उन काफ़ी लोगों की जानें बच सकती थी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इनके करप्शन का शिकार हॉस्पिटल भी है हमारे शहर में। आपको मैं बता दूं कि मुमरा कौसा का जो टीएमसी का हॉस्पिटल है, आपको पता है, लगभग सभी शहर को पता है कि 12 साहब, मैं आपको रोक के एक बात आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो या हॉस्पिटल का मामला हो, आपको मतलब सत्ताधारी जो यहाँ की पार्टी है उसके हर काम में करप्शन ही करप्शन क्यों नजर आता है? भाई देखिए कि जिस तरीके से हमारे शहर को लावारिस समझ के इन लोगों ने करप्शन किया, और लगभग हमारा शहर लावारिस ही हो गया है। बहुत बुरा फील होता है कि यहाँ के लोग उनके साथ हो रहा जुल्म देखते लेकिन बोलते नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, उस दिन मीटिंग में मुझे किसी ने ये कहा, या मीटिंग के बाद मुझे किसी ने साइड में लेकर ये कहा कि ज़्यादा बोल मत, बिल्डरों से उलझ मत, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से जब उनसे बोला जाता है तो उनको डरा दिया जाता है। अल्लाह, इनका हमारे लोगों का जैसे अल्लाह पे से भरोसा उठ गया है। देखिए, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, हमेशा हक के साथ रहने वाला जीतता है, सच जीतता है। इसके लिए मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ और इनके करप्शन के खिलाफ बोलता हूँ। हर चीज़ में इन्होंने ही करप्शन किया है। आप बताओ, हॉस्पिटल का 108 करोड़ का अभी तक एक्सपेंस आ चुका है, पैसा आ चुका है। 108 करोड़ एक्सपेंस बताने के ग्राउंड+1 हॉस्पिटल बना जो पास हुआ था ग्राउंड+4। आप ऊपर जाके देखो, मैं फोटोज भेज देता हूँ आपको, ऊपर अभी भी कॉलम खड़े हैं पहले माले के ऊपर। तो क्यों खड़े वो कॉलम? क्योंकि वो ऊपर जाना था, लेकिन इन्होंने लोग, ये क्या करप्शन नहीं है? कब्रिस्तान की जमीन को हेर फेर करके यहाँ पर करोड़ों का हेर फेर करने की कोशिश कर रहे, क्या करप्शन नहीं है? हमारे शहर में हॉस्पिटल्स की किल्लत से लोग मर गए। मुमरा शहर में 4 हेल्थ सेंटर पास हुए, कई साल पहले पास हुए, कई 100 करोड़ रुपए उसके लिए उठा लिए गए। मैं आपको बताऊं, अभी यही मंत्री साहब का कोई प्रोजेक्ट चालू है, जहां पर हेल्थ सेंटर था वहां पर अब उनकी बिल्डिंग बन रही है। तो क्या ये हमारे शहर में करप्शन नहीं? इसके खिलाफ मैं बोलूं तो इनके ही लोग क्या बिल्डिंग का काम मिलता है वहां पर, इनके ही लोगों को बीच में आगे आकर के डाइवर्शन करते हुए मिलते, तो यही करप्शन है ना, करप्टेड है, तो इनके खिलाफ बोलूंगा ना मैं। और सबसे आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टोरेंट का भी मामला इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। मुमरा कौसा के जो बिजली उपभोक्ता है काफ़ी परेशान हो चुके हैं टोरेंट के आने से, और जो टोरेंट का जो कार्यालय है जहाँ बिजली का बिल भरा जाता है भारत गेट के सामने, कल वहाँ पे और आज वहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, काफ़ी गुस्से में थे लोग, क्योंकि उनका बिजली का जो बिल था, जो 1000 रुपया बिल था, 5000 लोगों का बिल आ रहा था, और जो जिनका 5000 का बिल था वो लाखों के अंदर बिल आ रहा था। उसको लेके भी शहर के अंदर एक बवाल मचा हुआ है। यही टोरेंट जब यहाँ शुरू में मुमरा के अंदर कदम रखी थी तो सत्ताधारी पक्ष के कुछ नेता, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे कि हम टोरेंट को आने नहीं देंगे, हम अपनी जान गंवा देंगे। तो कहाँ है आज वो बड़े बड़े बात करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले? देखिए, टोरेंट के मामले में मैं ये कहूँगा ना कि आपको पता होगा, टोरेंट के खिलाफ हम लोगों ने भूख हड़ताल की, हमने धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन में जब कुछ मंत्री आए थे या एमएलए और उनके नगर सेवक जब आए थे कलवा से, तो लोगों ने नारा लगाना शुरू किया था कि घेतलेला पैकेट परत कर वापस करा। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते पैकेट किसको बोला गया था और क्यों बोला गया था। आज जो मुमरा के हालात बने टोरेंट के, ये तो शुरुआत है। इन लोगों ने कमीशन के चक्कर में हम लोगों को जहन्नम में ढकेल दिया है। आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना कि 5000 का बिल लाखों में आ रहा है, और 1000 का, जिनका 1000 रुपये का बिल आता था उनका 10,000 20,000 बिल आ रहा है, ये तो शुरुआत है। अब हमसे ये बिल भरवाएंगे, इसके बाद ये मनमाना अपना बिल देंगे, और मनमाना जैसा भिवंडी में लोगों पे केस बना देगा, हम उसके खिलाफ थे कि टोरेंट को नहीं दे करके अगर इस एमएसी भी यहाँ पर मीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, एमएसी भी अपना यहाँ पर स्टाफ बढ़ाए, अपने वर्कर्स बढ़ाए, तो यहाँ पर इनको रिकवरी मिलेगी, इनको इतना लॉसेस नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने कैसा है कि यही मंत्रियों के चलते, देखो एज अ रिप्रेजेंटेटिव हमारे एमएलए ने बाहर धरना दिया असेंबली के नागपुर में, ये अंदर आवाज क्यों नहीं उठाए?
मुमरा अफसोस होता है मुमरा शहर के लिए, असलम शेख ने आवाज़ उठाया मलाड का, हमारे इसने नहीं आवाज़ उठाया। मुमरा शहर के लिए वारिस पठान ने आवाज़ उठाया भाई कल्ला कि हमारे इसने आवाज़ नहीं उठाया। और जब बात आई कि अब लोगों को क्या दिखाना, तो दिखावा करते इनके 4 अपलू टपलू लेकर बैठ गए असेंबली के गेट पे। अरे बाहर से क्या होगा, तुम अंदर मिनट्स में दर्ज करवाते, आज नहीं आता। और ऊपर से अभी बहुत सिली आंसर मैं इनका सुनता हूँ कि यानी इतना बेवकूफ़ समझते हैं मुमरा को, यानी अनएजुकेटेड लोग समझते हैं यहाँ पर, कि बोले हमारी गलती क्या है, वो तो पिछली सरकार ने पास किया था। पिछली सरकार ने पास किया तो तुम्हारी सरकार ने उसको अप्रूव कैसे किया? क्या इस सरकार ने बहुत सी पिछली सरकार के पास हुए यानी हर एक चीज़ को क्या नकारा नहीं है? क्या तुम इसको नहीं नकार सकते थे? आज तुम्हारी सरकार बन गई तो, लेकिन तुमने शायद इनसे पैसा लिया है करके ये आज हमारी आवाम भुगत रही है। और ये याद रखो कि ये आवाम भूलेगी नहीं। जितना जुल्म तुमको करना था कर लो। हर एक हम लोगों का यकीदा अल्लाह पे, हमको एक पता है कि हर बातिल को एक ना एक दिन झुकना होगा और हारना होगा। तुम्हारा अभी टाइम हार चुका है। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ की आवाम अब तुम्हारे को हर चीज़ का जवाब देगी। साहब भाई, मेरा आपसे आखिर में ये सवाल रहेगा कि ऐसा देखने में आया कि मुमरा कौसा के अंदर विपक्ष नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, और जो विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है, कोई पार्टी निभा रही है तो MIM है, और आप MIM के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं शहर के अंदर। आपने हर मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई है, चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो या फिर हॉस्पिटल का मामला हो या फिर सलाटर हाउस का मामला हो। लेकिन ऐसा देखने में है कि आपके साथ भी और इस पार्टी के अंदर कई लोग थे जो मतलब पहले MIM के अंदर थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो यहाँ के सत्ताधारी पक्ष के नेता है उनको टारगेट किया करते। लेकिन जब इलेक्शन का पीरियड आया तो ऐसे बहुत से लोगों ने अपना पाला बदल लिया। तो क्या हम आपसे ये उम्मीद रखें कि आप भी ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय के अंदर जब इलेक्शन का पीरियड जिस तरीके से आप अभी उनको टारगेट कर रहे हैं, हर मुद्दे को लेके सामने आ रहे हैं, मतलब एक लड़ाई छेड़ रखी है आपने सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में आप भी मतलब पार्टी बदली कर देंगे और ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है? देखिए, क्या उम्मीद की जाए आपसे? देखिए मोइन भाई, मैं इसमें तो ज़्यादा आपको बोल नहीं पाऊँगा। मैं बस आपसे इतना कह सकता हूँ कि मैं हमेशा सच के साथ खड़ा हूँ, और जहाँ मैं आज हूँ इंशाल्लाह ताला मैं वहीं खड़ा मिलूँगा आपको। और रही बात ऐसे कुछ लोगों की जिनका आपने जिक्र किया, तो याद रखिए कभी भी कौम को कोई बाहर वाले ने नहीं मारा है ना हराया है। कौम को हमेशा उसके अंदर रहने वाले गद्दारों ने हराया है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ पिछले दिनों में। खैर ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यहाँ सच की लड़ाई की है, हक की लड़ाई की। हम उसके लड़ाई करते मिलेंगे आपको हमेशा इंशाअल्लाह ताला। जब तक हमारा हक हमारे शहर को ना मिल जाए हम लड़ते रहेंगे। और मोइन भाई, मैं आपको एक और बात इसके साथ यानी ख़त्म करते करते एक बात और बता दूँ कि देखिए, पिछले मैं जब से यानी MIM में 3 इलेक्शन गए गुजर चुके। पहला MLA इलेक्शन हुआ था, फिर कॉर्पोरेशन, फिर मैं वहीं हूँ पार्टी के साथ। तो अब भी क्या मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा? मैं हमेशा पार्टी के साथ खड़ा था, सच के साथ खड़ा हूँ। असद भाई एक अकेला वाहिद शख्स है पूरे हिंदुस्तान में जो सच के लिए आवाज़ उठा, हर एक मजलूम के लिए आवाज़ उठा था। उसी उनके नक्शे कदम पर चलने की हम कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मिलेंगे। तो ये थे MIM के युवा नेता सैफ पठान, जिन्होंने कब्रिस्तान का मुद्दा हो या फिर हॉस्पिटल का मुद्दा हो या फिर टोरेंट का मामला हो, इन सभी सवालों हमारे सभी सवालों का लगभग बड़ी स्पष्ट तरीके से जवाब दिया। और जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या आने वाले समय के अंदर ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे आप ही के पार्टी के कुछ ऐसे लोग जो मतलब सत्ता पक्ष के नेता को मतलब इलेक्शन से पहले टारगेट करते थे और इलेक्शन आने के समय वो मतलब सरेंडर हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 3 इलेक्शन मतलब मेरे सामने हो चुके हैं और आज भी मैं पार्टी के अंदर बना हुआ हूँ और मैं हमेशा इंशाल्लाह सच के साथ था और सच के साथ ही रहूँगा, ऐसा उनका कहना है। कैमरा में रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।